अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर अमन रिजवी। यकी महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। इसका मतलब यही, अगर आपका यकीन पक्का हो, आपका अमल सही हो, तो आप सच में ओरिजिनल मर्द हैं। अदरवाइज आप कुछ सोचे कि आप क्या हैं। सोशल मीडिया पे एक और मुस्लिम सुसाइड बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक शहाना, डॉक्टर शहाना, जो डॉक्टर बनना चाहती थी या डॉक्टर बन रही थी, वो मेडिकल स्टूडेंट अपने ही कॉलेज के क्लासमेट या कॉलेज मेट से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। उस लालची आदमी का नाम था उवैस। ये केरला की स्टोरी है और 4 दिन पहले इस लड़की ने खुदकुशी करके जिंदगी को खत्म कर लिया। ये मुस्लिम समाज है जनाब। आपको याद होगा, अगर आप याद करें, 2-2.5 साल पहले भी एक ऐसे ही सुसाइड हुई थी जो आयशा आरिफ ने करी थी, अहमदाबाद में करी थी, और उसका भी लाइव मैंने करा था और अल्हम्दुलिल्लाह उस लाइव को 2.5 करोड़ लोगों ने देखा था और एक इंटरनेशनल वो वीडियो वायरल हुई थी, जहां पर एक पढ़ी लिखी मुस्लिम लड़की आयशा ने अपने हस्बैंड की और ससुराल की वजह से खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि वो लगातार जहेज के लिए उस लड़की को टॉर्चर, उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे थे। एक और ये लड़की निकल कर आई। केरला का मोस्ट वायरल ये मुद्दा चल रहा है जो मुस्लिम कम्युनिटी का है, और जहां एक पढ़ी लिखी लड़की शहाना ने खुदकुशी करी। आप एक बात बताइए, आप अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। मेडिकल तक पहुंचना मुस्लिम समाज के लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे किला फतह करना या पुलिस रात पर चलना। हम अपनी बच्चियों को, हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम देते हैं, लेकिन क्या हम उनको दीनी तालीम देते हैं? इतनी महंगी महंगी तालीम देने के बाद हम वो खुद ही अपना एक कहिए कि अपना लाइफ पार्टनर ज्यादातर चुन लेती हैं। जो हायर एजुकेटेड लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चुन लेती हैं। तो क्या माँ बाप उनको ये भी सिखा पाते हैं कि मेरा दीन क्या कहता है? क्या माँ बाप उनको ये भी सिखा पाते हैं कि मेरी बच्ची, अगर तुम किसी जंगली, किसी ऐसे लाची की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओ तो मेरी बच्ची, मैंने कुल सरमाया तो तुम्हारे पे खर्च करा है, खुदारा जिंदगी मत खत्म करना, जिंदगी की तरफ जाने वाले रास्तों पर चलने की कोशिश करना और इस जिंदगी से सबक सीखना जो तुम्हें मिलना चाहिए था। डॉक्टर शहाना का कसूर ये था कि वो एक यतीम बच्ची थी, उसके फादर नहीं थे, फादर 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। शहाना का कसूर ये था वो मुस्लिम समाज से आती थी। शहाना का कसूर ये भी था कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। शहाना का कसूर ये भी था कि जिसको वो अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी उसको नहीं मालूम था कि वो हवस का भेड़िया ही उसकी जिंदगी के खात्मे की वजह बन जाएगा। शहाना कॉलेज के ही अंदर ओवरडोज, इनिस्थीसिया का ओवरडोज का इंजेक्शन देती है और अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। आप नहीं सुनेंगे कि लड़का क्या मांग रहा था। वो लड़का जो उस लड़की के साथ घूमता था, फिरता था, घंटों घंटों मोहब्बत के पिंगे लड़ाता था और उसको यकीन दिलाता था, शहाना तू ही है मेरा पहला प्यार, शहाना तू ही है मेरी मुमताज, शहाना तू ही है मेरी लैला। लेकिन जब शहाना अपने सपनों को सजोना शुरू कर देती है, अपने सपनों को ये सोचती है कि मैं इस उवैस नाम के लालची आदमी के साथ अपनी जिंदगी को बसर करूंगी, तो वो ये भूल जाती है कि वो तमाम मोहब्बतों के पिंगे फाख्ता बनकर उड़ जाते हैं। उस वक्त उवैस का, उसकी फैमिली का एक ऐसा भयानक चेहरा सामने आता है कि जो मतलब उसकी फैमिली को या शहाना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शहाना को तो ये उम्मीद थी कि ये मेरी मोहब्बत का शाहजहां है और हो सकता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा ताजमहल बनवाए। शहाना को नहीं पता था कि वो मोहब्बत से पहले ही रुसवा होके इसकी वजह से मार दी जाएगी या मर जाएगी। डिमांड करता है 15 बीघे जमीन, 50 लाख, BMW, 15 तोले सोना और अल्लम गलम और जहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट। और कमाल की बात यह भी है कि जब लड़की मर जाती है तो केरला की पुलिस उस लड़के को बचाती साफ नजर आती। ना मालूम पुलिस को क्या हो गया है कि ये मुजरिमों को बचाती है, मजलूमों को नहीं बचाती। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि लड़कियां जो फूलों की मानंद होती हैं, लड़कियां जो हमारे लिए रहमत होती हैं, हमारे लिए एक तरह का कहिए कि जब अल्लाह ताला बेटियों से नवाजता है तो अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हारे घर में रहमत भेजी, और जब बेटों से नवाजता है तो कहता है जाओ मैंने तुम्हें कुव्वते बाजू अता कर दिया। बेटी बाप का सहारा होते हैं, लेकिन बेटियां घर की रौनक, जीनत, इज्जत होती हैं। बेटियां साहिबान होती हैं और बेटियां बिल्कुल मिठास की तरह होती है, मीठे की तरह होती हैं, और बहुएं जो होती हैं वो नमकीन की तरह होती हैं कि बिना नमक के जैसे जायका नहीं आता, इसी तरह बहुओं के बगैर जायका नहीं आता, इसलिए बहुओं को भी इज्जत देना सीखिए। ऐसी बेटियां जो है मीठे की मानंद होती हैं।
शाहाना की खुदकुशी ये दर्शाती है कि हमारा समाज आज भी न मालूम कौन से जमाने में सफर कर रहा है, जहां हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हायर क्वालिफाइड बनाते हैं, उनको समाज में मूव करना सिखाते हैं। आप समझ सकते कि एक लड़की अगर डॉक्टरेट कर रही थी, MBBS कर रही थी, तो यहां तक पहुंचाने के लिए फैमिली ने किन किन चीजों को सैक्रिफाई करा होगा, कितना पैसा खर्च करा होगा। एक बिन बाप की बच्ची जो कॉलेज में पढ़ने तो जाती है, लेकिन ये भूल जाती है कि जिससे वो मोहब्बत कर रही है वो इसके लायक नहीं था। जरा सा सब्र करा होता, जरा सा सोचा होता, उन माँ की तरफ देखा होता, उन बहन की तरफ, उन भाइयों की तरफ देखा होता जिन्होंने शाहाना तुम्हें यहां तक पहुंचाया था। कोई तो रास्ता जिंदगी की तरफ जाता हुआ नजर आता। अरे उवैस का क्या जाएगा, साल 2 साल 3 साल जेल में रहेगा, वो फिर आजाद हो जाएगा और फिर किसी अमीरों कबीर लड़की के साथ शादी करेगा। दहेज एक लानत है और इस्लाम में तो दहेज बिल्कुल भी नहीं आया। ना मालूम क्यों लड़के और लड़कों के पूरे खानदान दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जाते हैं और कह देते हैं हमने थोड़ी ना मांगी थी, लड़की वाले खुद दे रहे थे, अपनी मर्जी से दे रहे थे, अपनी बेटी को दे रहे थे। हर लड़की वाला अपनी मर्जी से देता है। लेकिन जनाब अगर आप इस्लाम को उठाकर देखें, अगर आप इस्लाम की तालीमात को उठाकर देखें, लड़कियां अपने शौहरों के लिए एक तरह का कहिए फाइनेंस होती हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। लड़कियों के नसीब से लड़का मालदार होता है और औलाद जो है वो लड़के के नसीब से आती है। यानी बच्चे जो होते हैं वो लड़के का नसीब होता है और पैसा जो होता है वो लड़की की नसीब से आता है। जो लड़कियां शादी के बोझ तले दब जाती, जिन लड़कियों की शादी होती है और लंबी चौड़ी जो फहरिस्त दहेज की होती है, वो माँ बाप देने के लिए या भाई बहन देने के लिए ना मालूम कितने लोगों से कर्जा लेते हैं। इससे कर्जा लिया, उससे कर्जा लिया। अब जब कर्जदार बहू अपने ससुराल में एंट्री करती है तो आपको लगता है कि वहां पर रहमतें लेकर जाएगी। अरे वो तो एक तरह से पनौती हो गई, क्योंकि वो इतने सारे कर्ज छोड़कर जा रही है अपने बाप के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर। कोई मकान गिरवी रखता है, कोई सूद पे पैसा उठाता है, कोई माँ अपने पुराने कदीम गहने बेच देती है। ना मालूम कितने जोड़ जतन से अपनी बेटियों की शादी करके उधार कर्ज करके करते हैं और लड़का सोचता है कि हाँ पूरी की पूरी मेरे पास ATM कार्ड आ गया है, दहेज लेकर आ रही है, गाड़ी लेकर आ रही है, नकद लेकर आ रही है, बेड लेकर आ रही है, कपड़े लेकर आ रही है, और उस बेड पे चढ़ के, यानी लड़की के दहेज में लाया हुआ बेड, उस पे चढ़ के बैठा हुआ लड़का, लड़की के दहेज के पैसों से पहने हुए कपड़े, लड़का सारी रात लड़की से वादे करता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ में रहूंगा। अरे जो नामाकूल अपने पैसे से कपड़े ना खरीद सके, दो नामाकूल 8,000 का बेड की औकात ना रखता, वो आपको जिंदगी में सिक्योरिटी देगा? जो लालची होते हैं, मैं नहीं मानती वो मर्द होते हैं, जो लालची होते हैं मैं नहीं मानती कि वो आपकी सिक्योरिटी के जमानती होते हैं। जो लालची होते हैं मैं मान ही नहीं सकती कि वो आपको किसी तरह मोहब्बत या इज्जत या मकाम देंगे। वो लालची होते हैं, उनको तो लालच होता है, ईदी लिया, बकरीदी लिया, अब छूचक लिया, अकीके पे लिया, यहाँ पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया। और जब कभी लड़का बर्बाद हो रहा होता है तो भी कहता है जा अपनी ससुराल से, अपने मैके से जाके अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से पैसे लेकर आ। तो ये पहली हिंदुस्तान की एक ऐसी खुदकुशी थी जो आयशा आरिफ ने करी थी और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल वायरल हुई। खुद मेरे पेज पे 2.5 करोड़ लोगों ने देखा था और पहला लाइव मैंने ही करा था जब किसान मूवमेंट चल रहा था। तब आयशा आरिफ नाम की एक खूबसूरत लड़की ने अहमदाबाद के दरिया में या जमुना जो भी थी वहां पर कूद कर, छलांग लगाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया था। दूसरी हाई प्रोफाइल खुदकुशी यह है केरला की, जो एक लड़की डॉक्टर, एक तो मुसलमान होना, फिर लड़की होना, फिर वहां तक पहुंचना, डॉक्टर होना और उसके बाद अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना। मालूम है कि माँ बाप के, बहन भाइयों के कितने अरमान खत्म होंगे। अरे जब लड़की पढ़ती है, लिखती है, MBBS कर रही होती है, वो तो अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चूज कर लेती है। माँ बाप किस किस तरह करके अपनी बच्चियों के ख्वाब पूरे करते हैं और वो ख्वाब जो है वो तमाम के तमाम उनके जो ख्वाबों की ताबीर है वो लड़का ही तो लेता है। अगर ये लड़का उस लड़की से दहेज ना लेता, उसको टॉर्चर ना करता, इतनी लंबी फहरिस्त ना देता, तो क्या शाहाना खुदकुशी करती? लेकिन यहाँ शाहाना की भी कहीं ना कहीं गलती थी। उसकी इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत नहीं थी। वो शायद मोहब्बत को ही अव्वल और मोहब्बत को ही आखिर समझ रही थी। उसको लगता था कि अगर वो मर जाएगी तो दुनिया की और उसकी तमाम टेंशन दूर हो जाएंगी। शाहाना ऐसा नहीं होता, टेंशन दूर नहीं होती, टेंशन बढ़ते आती है। आपने अपनी फैमिली के बारे में सोचा कि आपकी माँ किस कंडीशन में होगी, आपके वो भाई जिन्होंने आपकी फीस और आपका लगातार खर्चा उठा रहे होंगे। आपने तो एक इंजेक्शन ठोका एनेस्थीसिया का, ओवरडोज लेके आपने तो जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन आपने कितनी उन लड़कियों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया जो मेडिकल लाइन में जाएंगी या जाना चाहती, लेकिन आपकी लव
स्टोरी उनका पीछा करेगी कि कहीं आप शाहाना तो नहीं बन जाएंगी। तो इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। और इसके लिए हमारे फैमिली में, हमारे एक जो मुस्लिम समाज है उस समाज में बहुत तरीके से एक तरह से आप कहिए कि उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि बेशक बेटा हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन मेरा बच्चा जिंदगी की तरफ ये रास्ता जाता है, मेरा बच्चा अल्लाह की तरफ ये रास्ता जाता है, मेरा रसूल ये कहता है, मेरा कुरान ये कहता है, मेरा दीन ये कहता है, मेरा दीन कहता है कि तुम हमारी इज्जत हो, मेरा दीन नहीं कहता कि तुम्हारी मौत मजाक बन जाए, मेरा दीन नहीं कहता कि तुम खुदकुशी करके एक तरह के इस्लाम को बदनाम करो। यहाँ पर इस्लाम पर बात आ रही है। मुसलमानों में दहेज नहीं होता, मुसलमानों में सादगी होती है, सादगी से निकाह आया, मुसलमानों में वलीमा धूमधाम से आया, मुसलमानों में अकीका धूमधाम से आया। मुसलमानों में नहीं होता कि दहेज की लंबी फहरिस्त लेकर जाएं, एक तो लड़की को हायर क्वालिफाइड पढ़ाएं उसके बाद दहेज भी दें। तो ये कौन सा समाज है और किस तरफ जा रहा है? खुदारा अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुदारा अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, खुदारा अपने बच्चों को बताइए कि अल्लाह ताला क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, दीन के रास्ते पर चलकर कौन सी मंजिल पाई जा सकती है। अपने बच्चों को बताइए कि नमाज किस तरह कायम करी जा सकती है। अपने बच्चों को बताइए कि इस्लाम जो एक, आप ये देखिए कि एक सोच का, एक सादगी का, एक जिंदगी जीने का नाम है, वो हमें क्या क्या सिखाता है। तो आयशा आरिफ ने पहली बार हिंदुस्तान को मायूस करा, जो एक लाइमलाइट में आया, और दूसरी मायूसी शाहाना ने खुदकुशी करके दी। और ऐसे लालची लोगों को सरेआम फांसी हो जाना चाहिए ताकि दोबारा कोई भी आयशा आरिफ जैसी या शाहाना जैसी लड़की खुदकुशी ना करे, जिंदगी के हाथों मजबूर ना, क्योंकि लड़कियों में जज्बात बड़े होते हैं, लड़कियां बड़ी जज्बाती होती है, उनको लगता है बस जिंदगी खत्म हो गई, एक बंदे ने धोखा दिया, जिंदगी खत्म हो गई, हमें मर जाना चाहिए। अरे एक बंदे के लिए आप मर रहे हो, कितने साल की मोहब्बत रही होगी शाहाना आपकी? बहुत हार्डली 1 साल की, 2 साल की। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने आपको पाला, उनका क्या, जिन्होंने आपके साथ 24 से 25 साल गुजारे, उनका क्या, जिनके साथ आपका एक इमोशनल, एक ब्लड रिलेशन था, उनके बारे में आपने सोचा और अपनी जिंदगी खत्म कर ली एक ऐसे नामाकूल, एक ऐसे लालची के लिए जो आपसे नहीं आपके पैसे से मोहब्बत करता था। तो लड़कियों को इस तरह का मोटिवेशन भी देना चाहिए कि अगर आप कॉलेज लेवल पे जाती हैं और कोई लड़का आपको ट्रैप करता है, अपने मोहब्बत के जाल में फंसाता है, तो खुदारा अपनी जिंदगी मत खत्म करना, पहले उसको परखना कि यह आया आपके साथ मुखलिस है या नहीं है। जो लड़का दहेज का लालची है वो लड़का आपका अच्छा शौहर, अच्छा खाविंद, अच्छा लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता। उसको आपसे नहीं, आपकी तालीम से नहीं, आपके खानदान से नहीं, आपकी शराफत से नहीं, आपके पैसे से लालच है और वो अपनी तिजोरियां लगातार भरना चाहते हैं। ये लोग नामर्द होते हैं, इनको अपनी मर्दानगी पे यकीन नहीं होता। इनको पता होता है बीवी पली पलाई मिल गई, बीवी पढ़ी लिखी मिल गई, बीवी एक तिजोरी मिल गई, बस एटीएम लगाएंगे और घर वाले पैसे भेज देंगे। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए और अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए, ख्वाह वो लड़की हो या लड़कियां, कि दहेज हमारे समाज में लानत है। अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चूज भी कर रहे हैं तो खुदारा दहेज के लालच में नहीं, उसके अच्छे अखलाक, उसके आमाल, उसकी सीरत, उसको देख के आप चूज करें, ना कि देखें कि ये दहेज ज्यादा लेकर आएगी, यही लड़का बहुत करोड़पति है, यहाँ पर हमारा एटीएम हमें हाथ में आ जाएगा। तो ये चीजें मत सोचिए। तो आयशा आरिफ और शाहाना की खुदकुशी मुस्लिम समाज को एक बार फिर झंझोड़ देती है। और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी, अल्लाह ताला ये हिंदुस्तान की आखिरी खुदकुशी हो, मुस्लिम समाज हो या ख्वा दूसरा समाज हो, खुदकुशी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप बात करिए, अपने घर वालों को इन्वॉल्व करिए, अपनी टेंशन को बताइए, एक्सप्रेस करिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं और उस बीमारी, उस लानत का क्या इलाज हो सकता है। बस हिंदुस्तान की, मैं लॉ से यही उम्मीद रखूंगी कि हिंदुस्तान का जो जुडिशरी है इस आदमी को, इस उवैस को, इस भेड़ियों को, इसके पूरे खानदान को माकूल सजा देगा, ताकि दूसरी शाहाना नाम की कोई डॉक्टर लड़की खुदकुशी के चुंगल में ना फंस सके। अल्लाह हाफिज। लाइव अच्छा लगता है इसको शेयर करिए। अल्लाह हाफिज।